नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक बहुत ही अच्छे टॉपिक, राजस्थान में मराठाओं के आगमन से संबंधित टॉपिक पे। दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें ये पहला पार्ट है। ऐसा माना जाता है आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है वो राजस्थान में मराठाओं के आगमन के साथ शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में जो मराठाओं का जो साम्राज्य था वो किस तरह से फैला और किस तरह से जो राजपूत शासक हैं वो मराठाओं से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। मराठा जो थे उन्होंने किस तरह से अलग अलग तरह से या सभी जो रियासतें हैं उनको बारी बारी से लूटना प्रारंभ कर दिया था। तो इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में ये जो मराठा है उनका प्रवेश हुआ कैसे। आज इस वीडियो को अगर अच्छे तरीके से सुनते हैं, 2 से 3 बार इसको देखते हैं तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए, समय का ध्यान रखते हुए हम शुरू करते हैं। राजस्थान में जो मराठा थे उनका प्रवेश कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं राज्य की जो सबसे धनाढ्य रियासत हम कह सकते हैं आमेर जयपुर थी। सवाई जयसिंह उनके आमेर जो रियासत थी जयपुर, जिसको कहा जाता है ढूंढाड़, इसका एक अन्य नाम है। सवाई जयसिंह आमेर रियासत के शासक थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सवाई जयसिंह की एक बहन थी दोस्तों, जिसका नाम था अमर कुंवरी। क्या नाम था? अमर कुंवरी, जिसको कच्छावी रानी भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आमेर के अंदर जो कच्छावा वंश था उनका शासन था, और जो अमर कुंवरी थी उसको कच्छावी रानी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक दूसरी रियासत के बारे में लिखा हुआ है, यानी सवाई जयसिंह जब आमेर के शासक थे उन्हीं के समकालीन बूंदी रियासत के शासक थे बुद्ध सिंह हाड़ा। कौन थे? बुद्ध सिंह हाड़ा। ठीक है, अब इन दोनों का कनेक्शन आपको समझना है दोस्तों। आमेर के जो शासक थे सवाई जयसिंह, उन्होंने बूंदी रियासत के जो शासक थे बुद्ध सिंह हाड़ा, उनका विवाह करवा दिया अपनी बहन अमर कुंवरी के साथ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, किनके साथ करवा दिया? अमर कुंवरी व बुद्ध सिंह हाड़ा का विवाह यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तकरीबन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, जैसा कि अक्सर होता है शादी विवाह के पश्चात जो संतान उत्पत्ति का काम होता है वो किसी भी पैर के द्वारा किया जाता है। तो अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह हाड़ा, इन दोनों के तकरीबन 5 से 6 वर्ष तक कोई भी तरह का संतान उत्पत्ति इनके नहीं हो रही थी। फिर 5 से 6 वर्ष के बाद उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम था भवानी सिंह। क्या नाम था दोस्तों? भवानी सिंह। अब कहानी, जी हाँ दोस्तों, भवानी सिंह, उन दोनों के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति उनको हुई, और भवानी सिंह जो कि पुत्र था बुद्ध सिंह हाड़ा का, लेकिन बुद्ध सिंह हाड़ा ने भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। और जाहिर सी बात है, जब अपने बहन के बारे में किसी भाई को इस तरह की बात पता चलती है तो फिर आग बबूला होना बनता है। तो सवाई जयसिंह के साथ भी यही हुआ था, और वो बिल्कुल आग बबूला
हो गया। जब ये बात आबेर के शासक सवाई जयसिंह के पास पहुंची तो उसने ये जो बुद्ध सिंह हाड़ा था उसके बारे में सोचा कि मतलब इस तरह का आदमी जो अपनी पत्नी को इस तरह का ब्लेम करता है वो किसी राज्य का शासक, किसी रियासत का शासक कैसे बन सकता है, वो किस तरह से शासन कर सकता है। तो इस बात से नाराज होकर सन 1730 ईस्वी के अंदर बुद्ध सिंह हाड़ा को, जो सवाई जयसिंह है, वो शासक पद से निष्कासित कर देता है, हटा देता है और उसके जगह दलेर सिंह को बूंदी रियासत का जो शासक है वो बना देता है। जी हाँ दोस्तों, दलेर सिंह बूंदी रियासत का नया शासक बन जाता है सन 1730 ईस्वी के अंदर। अब यहाँ पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दलेर सिंह कौन था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए दोस्तों, दलेर सिंह सुल्तान सिंह के पुत्र थे और सुल्तान सिंह करवड़ जो कि बूंदी रियासत की एक जागीर है, उनके जागीरदार थे। तो दलेर सिंह को अब बूंदी रियासत का शासक बना देता है और इसी के साथ ही दलेर सिंह के साथ सवाई जयसिंह की एक बहन थी दोस्तों, कृष्णा कुमारी। कौन थी? कृष्णा कुमारी का विवाह करवा देता है किसके साथ? दलेर सिंह के साथ। अब ये कृष्णा कुमारी दोस्तों मेवाड़ रियासत वाली कृष्णा कुमारी नहीं है, ये अलग है। ये कृष्णा कुमारी सवाई जयसिंह की बहन, तो दलेर सिंह के साथ विवाह करवा दिया। अब ये बात जब अमर कुंवरी को पता चलती है, किसको पता चलती है? अमर कुंवरी को। तो अमर कुंवरी क्या होती है, सवाई जयसिंह से नाराज हो जाती है। वो बिल्कुल अपने मन में ये सोचती है कि यार मेरा जो पति था सवाई ये बुद्ध सिंह हाड़ा, वो चाहे कैसा भी था, लेकिन उसके बाद मेरा जो पुत्र है भवानी सिंह, वो बूंदी रियासत का क्या बनना चाहिए? राजा बनना चाहिए, शासक बनना चाहिए। बूंदी रियासत भवानी सिंह के हस्ते होनी चाहिए। लेकिन अमर को ये जो कृष्णा कुमारी थी, जब दलेर सिंह के साथ उसका विवाह हो गया तो फिर बूंदी रियासत किसके हस्ते हो जाएगी? कृष्णा कुमारी की आने वाली संतान के हस्ते हो जाएगी। तो अमर कुंवरी ने सवाई जयसिंह के सामने ये अपनी शर्त रखी कि बूंदी रियासत का जो शासक है वो कौन बनना चाहिए? उसका पुत्र भवानी सिंह बनना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाई जयसिंह है वो अपनी बहन अमर कुंवरी से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है इस बात से, और आवेश में आकर वो क्या करता है दोस्तों, आवेश में आकर भवानी सिंह की वो हत्या करवा देता है। ठीक है, भवानी सिंह का वो मर्डर करवा देता है कि अभी भवानी सिंह रहेगा ही नहीं, तो फिर अमर कुंवरी किसके लिए कहेगी कि बूंदी का उसको शासक बनाया जाए। इसके बाद यानी भवानी सिंह की हत्या करवाने के बाद अमर कुंवरी उम्मेद सिंह को गोद लेकर बूंदी का शासक बनाना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, भवानी सिंह की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है जयसिंह द्वारा। तो किसी भी हालत में अमर कुंवरी ये चाहती है कि बूंदी की जो रियासत है वो उसके अधीन रहे। तो वो क्या करती है, उम्मेद सिंह को गोद ले लेती है दोस्तों। किसको गोद ले लेती है? उम्मेद सिंह को गोद ले लेती है और उसको बूंदी का शासक बनाना चाहती है। और उसी समय मराठा जो कि दक्षिण भारत के एक तरह से लुटेरे थे, दक्षिण भारत के अंदर उनका बहुत ज़्यादा खौफ था, उनसे वो संपर्क करती है। ठीक है, दक्षिण भारत के उस समय के जो सरदार थे फ्रेंड्स, मल्हार राव होलकर। कौन थे? मल्हार राव होलकर। ध्यान रखें दोस्तों, मल्हार राव होलकर। उससे कांटेक्ट करती है अमर कुंवरी और 6 लाख रुपए देकर मराठाओं को बूंदी आने के लिए आमंत्रित करती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहले जो मराठा थे उनको राजस्थान में आने के लिए अमर कुंवरी द्वारा आमंत्रित किया गया था, और अमर कुंवरी द्वारा आमंत्रित करने पर ही सबसे पहले 22 अप्रैल 1734
ईस्वी को मराठा जो थे वो सबसे पहले बूंदी रियासत में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ ये जो मराठा है वो राजस्थान में आते हैं और उसके बाद जो है कंटिन्यू इनकी सिचुएशंस वो हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। किस तरह से जो मराठा हैं वो कंटिन्यू अपना साम्राज्य है वो बढ़ाते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हमने पढ़ा मराठा जो थे वो राजस्थान में किस तरह से आए और अमर कुंवरी जैसा कि आपने अभी जाना उनके द्वारा आमंत्रित करने पर वो आए थे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे अपन बात करेंगे हुरडा सम्मेलन के बारे में, जो कि जब मराठाओं का आतंक काफ़ी हद तक बढ़ गया तो हुरडा सम्मेलन, उसके बाद 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, जो कंटिन्यू सीक्वेंस में वीडियो चलेंगे वो आपको मिलेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और यदि इस वीडियो से आपको लगता है कि आपकी जो स्टडी है वो कुछ हद तक अच्छी हो रही है या किसी तरह की अगर इसमें कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएं दोस्तों, ताकि हम उन कमियों को सुधार कर आपके लिए एक अलग तरह की चीज़ है जो पेश कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।